हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है तोमोदाची एपिसोड नंबर 9 के ऊपर। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने पहले के वीडियो देख रखे हैं। अगर नहीं देखे तो उन सबके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर उसे देखें फिर आना इस वीडियो पे। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और आपको वीडियो को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में योइची के साइड स्विच करने की बात से वो लेडी बोल रही होती है ये मजाक कर रहा है, ये इस बात को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो वहाँ बैंक्स वाली लेडी बोलती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि योइची अपने मकसद पे पहुँचने के लिए ऐसा आराम से कर सकता है। और वो ऐसा कह के उससे पूछती है क्या तुम लोग योइची को अपने साइड लोगे? तो बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। तो वहाँ बैंक्स वाली बोलती है हाँ नॉर्मली सोचने पे तो ऐसा ही लगता है, बट मेरी सोच ये कहती है कि रियल गेम तब स्टार्ट होगा जब ग्रुप के योइची का स्विच एक्सेप्ट कर लेगा। और उधर योइची ग्रुप के से पूछ रहा होता है क्या तुम लोग मुझे अपने साइड लोगे? तो चिसाटो कहता है तुम्हें अभी ये हमारी साइड आने की क्यों सूझी? तो योइची बोलता है सेकंड गेम में योइची ने हमारी दोस्ती को लगभग बर्बाद ही कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा था कि थर्ड गेम में उसे तड़पा के मैं साइड स्विच कर लूंगा। और चिसाटो भी उसके ऊपर यकीन कर लेता है। तो योइची बोलता है अगर भरोसा है तो जल्दी से स्विच एक्सेप्ट करो। तुम्हें याद तो है ना वो कैसे करना है? और साइड स्विचिंग के लिए दूसरे टीम के किसी भी मेंबर के साथ मनाबू के पास जाके ऑफिशियली अनाउंस करना होगा कि तुम टीम बदलना चाहते हो। अगर अपोनेंट टीम में किसी एक ने भी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो तुम दूसरे टीम में चले जाओगे, बट एक बार टीम स्विच करने के बाद तुम वापस अपने पुराने टीम में नहीं आ सकते। वहाँ पे योइची के स्विच को चिसाटो और हगुटारो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर तभी के बोलता है हमें एक बार इस बारे में कैप्टन से पूछ लेना चाहिए। और सभी इस बात पे एग्री करते हैं। ये देख के योइची उन पे हंसता है और वो बोलता है तुम लोगों से इतना छोटा सा डिसीजन भी नहीं लिया जाता और तुम लोग खाने और टॉयलेट के लिए भी कैप्टन से पूछते हो। और वहाँ पे वो उनका मजाक उड़ा रहा होता है। और ये सब सुन के हकुतारो को गुस्सा आने लगता है और वो योइची को मारने के लिए कूदता है, बट सब लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वायलेंस का इस्तेमाल करते ही तुरंत तुम्हारी टीम हार जाएगी। और अब के कैप्टन को कॉल करने चले जाता है। और वहाँ पे उस लेडी को लग रहा था कि ये सब फ्लो में हो रहा है, और वो कहती है कि इस हादसे की वजह से वो लोग हारते हारते बचे। तो वह बैंक वाली बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक हादसा था? तो वो लेडी बोलती है क्या तुम्हें लगता है क्या योइची जानबूझ के उसे भड़का रहा था? तो वो बैंक वाली बोलती है क्या पता, तुम्हें योइची को कम नहीं समझना चाहिए। तो वो लेडी बोलती है चाहे जो भी हो योइची के स्विच करते ही गेम एंड हो जाएगा। और उधर की आके बताता है कि कैप्टन योइची को टीम में नहीं लेना चाहते। और उधर वो लेडी ये सुन के चौंक जाती है और वो बैंक्स वाली बोलती है ये सही डिसीजन है। और वहाँ पे के बताता है कि कैप्टन ने कहा है कि हमारी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है और योइची के बिना भी हम लोग गेम जीत जाएंगे। तो मेरे ऊपर भरोसा करो और मेरे प्लान को फॉलो करो। और अगर योइची फिर भी स्विच करना चाहता है तो मारिया को भी उसके साथ स्विच करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद योइची हमारी टीम में आके हमारे लीडर का पता लगा के मारिया को बता दे और मारिया उसे जाके ढूंढ ले। तो योइची को डेट मिलने के बाद भी ग्रुप सी जीत जाएगा। और अगर मारिया भी स्विच करती है तो ग्रुप सी ऐसा नहीं कर पाएगा। और वह हगुतारो योइची से बोलता है हाँ बहुत अच्छा है, अगर तुम तेंजी से नफरत करते हो तो मारिया के साथ टीम स्विच करो। और धन मारिया मन में बोल रही होती है ग्रुप के लीडर ने इस प्लान को बड़ी आसानी से पकड़ लिया, बट अफसोस ये सब योइची के प्लान का हिस्सा था। और अब हमें 2 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गेम शुरू होने के बाद मारिया योइची से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे? तो योइची बोलता है 2 दिन तक तो हम कुछ नहीं करने वाले, ताकि उन्हें लगे कि मेरा हाइडर को ढूंढने का कोई इरादा ही नहीं है। और तीसरे दिन मैं स्विच करने की बात करूंगा, और अगर मैं सक्सेसफुली स्विच कर लेता हूँ तो मैं उनके हाइडर की छुपे की लोकेशन निकाल के तुम्हें बता दूंगा। बट इस प्लान की फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें इस प्लान को जीतने के लिए अपोनेंट के सीकर को फॉलो करना है और तुम हाइडर तक पहुंच जाओगे। और हो सकता है ये बात ग्रुप के को भी समझ आ गई होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग इस गेम में सबसे छोटे शरीर वाले मेंबर को हाइडर बनाते ताकि उसे ढूंढने में मुश्किल हो, बट उन्होंने सबसे बड़े और मजबूत शरीर वाले लड़के को हाइडर चुना है, जो कि गेम खत्म होने तक पेशेंटली सबका वेट करता रहेगा। वहाँ पे मारिया बोलती है अगर ये प्लान फेल हो गया तो तुम क्या करोगे? तो योइची बोलता है इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं, उससे पहले मुझे तुमसे एक बात जाननी है, क्या तुम इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हो?
और वो ऐसा कहते कहते मारिया की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पेड़ से टिकाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी हर बात मानने को तैयार हो? और वहीं मारिया मन में सोच रही होती है, इसे क्या लगता है ये मुझे डरा सकता है? बट ये भी मजेदार है। और वो बोलती है, अगर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो मैं गेम जीत जाऊंगी, तो बिल्कुल मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगी। और उधर योइची बोलता है, हम जरूर जीतेंगे, और उसके कान में अपना प्लान सुनाता है। और मारिया चौंकते हुए सोच रही होती है, क्या इस प्लान के लिए योइची ने मुझे टीम में लेने से पहले पूछा था क्या मैं लड़की हूँ? ये तो सच में बहुत बड़ा क्रेजी है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वहाँ पे मनाबू बोल रहा होता है, जल्दी से टीम स्विच करो। वहाँ पे योइची बोलता है, मैंने मन बदल लिया। चिसाटो बोलता है, क्यों? क्या कैप्टन तुम्हारे बारे में सही बोल रहे थे? तो योइची बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस तुम लोगों की हरकतें देख के मुझे लग रहा है मैं जल्द ही ये गेम एंड कर दूंगा। और अब हम फिर पास्ट में आ जाते हैं। वहाँ पे योइची मारियो को आगे का प्लान बताते हुए बोलता है, अगर मैं टीम स्विच नहीं कर पाया तो मैं एनिमी टीम से छोटी मोटी बातें करूंगा और मैं उन्हें बीच बीच में भड़काने का काम करूंगा ताकि मैं कुछ ढूंढ सकूं, और जब मुझे कुछ मिल जाए तब हम प्लान में आगे मूव करेंगे। और उधर मारिया सोचती है, अगर इसे वो मिल गया तो ठीक है, बट तब तक तो तेंजी की हालत खराब हो चुकी होगी। और अब हम गेम के चौथे दिन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे तेंजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और ग्रुप के 2 मेंबर कैप्टन के लिए खाना लेके जा रहे होते हैं और चिसाटो और हाकुतारो को ग्रुप सी पे नजर रखने को कहते हैं। बट उधर ग्रुप सी के मेंबर तो आराम से सो रहे होते हैं और उधर चिसाटो और हाकुतारो अपने पुराने दिनों की बात कर रहे होते हैं। तभी योइची जाग जाता है तो चिसाटो मारिया पे नजर रखने के लिए चल देता है और योइची हाकुतारो से उसकी टीम और उसके कैप्टन की तारीफ करने लगता है। तो इस वजह से हाकुतारो भी खुश हो जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है, क्योंकि जिस कैप्टन को वो एडमायर करता है उसी की तारीफ योइची कर रहा होता है। तो योइची बोलता है, तुम तो एक सच्चे और ईमानदार इंसान लगते हो, तो भला तुम इस गेम में कैसे फंस गए? तुम में से किसके ऊपर डट है? जी सुन के हाकुतारो हैरान हो जाता है। बट तभी चिसाटो आ जाता है और हाकुतारो से बोलता है, इससे पहले कि तुम कुछ इसे और बताओ, तुम यहाँ से जाओ और मारिया पे नजर रखो। और जब वो मारिया के बिस्तर के पास जाता है वो वहाँ नहीं होती, तो उसे लगता है कि वो भाग गई है और वो उसे ढूंढने लगता है और देखता है कि मारिया अपने आप को साफ कर रही होती है। इसे देख के वो चिल्लाते हुए शर्मा के वहाँ से भाग जाता है और चिसाटो के पास आता है। तो चिसाटो बोलता है, अगर तुम उस पर नजर नहीं रखोगे तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो वहाँ योइची चिल्लाते हुए बोलता है, मारिया वो मुझे मिल गया। और अब योइची वहाँ से एक बैग लेके भागने लगता है और मारिया भी भाग रही होती है और चिसाटो हाकुतारो को योइची के पीछे भेज के खुद मारिया के पीछे भागने लगता है और भागते भागते योइची और मारिया एक साथ हो जाते हैं। और अब चिसाटो और हाकुतारो उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और चिसाटो बोलता है कि मुझे मिल गया से योइची का मतलब ये था कि उसे हमें चकमा देके भागने का मौका मिल गया, बट वो अफसोस ऐसा नहीं कर पाएगा। बट उधर योइची बोलता है, मुझे जो मिला वो कुछ और है। और योइची मारिया को ये कहते हुए धक्का दे देता है, ओहो मेरा हाथ फिसल गया। और उधर तेंजी गिव अप बटन लिए उसे दबाने ही वाला होता है, बट तभी उसे उसके पापा की मौत याद आ जाती है और वो कहता है कि मैंने योइची पर भरोसा करने की बात कही थी और मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा। और गिव अप बटन को छोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में योइची वहाँ आ चुका होता है और तेंजी को पानी पिलाता है। इस वजह से वो होश में आता है और तेंजी उसे देख के काफी खुश होता है और योइची उसे बताता है कि वो उसे खाना देने पहले क्यों नहीं आ पाया। तो तेंजी बोलता है, अगर तुम्हें सीकर को फॉलो करके हाइड्रा तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी के बारे में पहले से ही पता था तो तुम मुझे बता देते तो मैं इसके लिए पहले से तैयार रहता और मैं इतना नहीं तड़पता। तो योइची बोलता है, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अगर तुम गिव अप बटन नहीं दबाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फिर से भरोसा करने लगूंगा। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि स्कूल का तेंजी पूरी तरीके से झूठा नहीं था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सवारागी पर भरोसा नहीं करता। अगर हम एक बार यहाँ से निकले तो हम इस बारे में भी उसका पता लगा लेंगे। और वहाँ तेंजी बोलता है, क्या लगता है कि तुम्हें हम जीत सकते हैं? तो योइची बोलता है, मेरे यहाँ होने का मतलब ये है कि प्लान आधा सक्सेसफुल हो चुका है। और वह तेंजी पूछता है, तुमने ग्रुप के को आखिर चकमा कैसे दिया? तो योइची बताना शुरू करता है और उधर सीन चेंज होता है और मारिया को बचा लिया जाता है जो कि मन में सोच रही होती है, मुझे उसने बताया था कि वो मुझे डिस्ट्रैक्शन के रूप में इस्तेमाल करेगा, बट मुझे नहीं लगा था कि मेरा इस्तेमाल इस तरीके से होगा। और उसके फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उसके गिरते ही हाकुतारो उसे पकड़ लेता है। चिसाटो जो कि योइची का पीछा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है उसे हाकुतारो ये बोल के रोक लेता है कि मैं इसे अकेले ऊपर नहीं खींच सकता,
इस तरीके से योइची तेंजी तक आसानी से पहुंच पाता है और ये सब जब तेंजी को पता चलता है तो वो बोलता है ये तो काफी खतरनाक तरीका था और इसमें तो काफी बड़ा रिस्क भी था कि पीछा करने वाले दोनों लड़के रुकते हैं या नहीं। तो योइची बोलता है मुझे तो बस एक इंसान को रोकना था और दूसरा भी अपने आप ही रुक जाता। तो तेंजी बोलता है तुम ये इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो। तो योइची बताता है मैं 3 दिन तक सिर्फ तुम्हें ही टेस्ट नहीं कर रहा था बल्कि मैं ग्रुप के मेंबर्स को भी ऑब्जर्व कर रहा था और उनमें से सबसे ऑनेस्ट और काइंड पर्सन को ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिल गया और वो है हाकुतारो, जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्सैल और लड़ाकू टाइप का लड़का है बट वो अंदर से काफी अच्छा इंसान है जो कि अपने पास्ट की गलतियों पर फोकस करता है और लड़कियों को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और चिसाटो जो कि उसके आगे पीछे रहता है जो कि वैसे तो उसकी बहुत ज्यादा खिंचाई करता है बट वो असल में एक फेक इमेज लेकर चलता है और उसकी ऑनेस्टी से जलता है। तो जब कोई इंसान ऑनेस्ट होके ऐसे सीरियस टोन में कुछ कहे तो वो मना नहीं कर सकता और सेम यही चीज यहाँ पे हुई जब हाकुतारो ने मारियो को ऊपर खींचने के लिए चिसातो से हेल्प मांगी तो वो मना नहीं कर पाया। और अब मुझे इस गेम को जीतने के लिए ग्रुप के सभी मेंबर्स की दोस्ती को बर्बाद करना है और ऐसा करने के लिए मैंने इन तीनों में कई सारे ट्रैप बिछाए हैं जिसमें से पहला ट्रैप कुछ ही देर में एक्टिवेट हो जाएगा और उधर मारिया अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ चिसाटो को थैंक्स बोलती है और इस बात को हाकुतारो भी नोटिस करता है। और अब योइची फूड स्टेशन में वापस आ जाता है और उधर चिसाटो और हाकुतारो लड़ रहे होते हैं और तेंजी का नरेशन चल रहा होता है कि योइची ने यहाँ से जाने के बाद क्या किया। पर ग्रुप के की दोस्ती एक ही दिन में टूट गई और हाकुतारो मनाबू के पास आके बोलता है मुझे ग्रुप सी में स्विच करना है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करिए, मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल को जरूर दबाएं, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, sayonara।